गांव के लोगों के बीच एक कहानी हमेशा से मशहूर थी, शापित जंगल की। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि यहां जो भी जाता है वह कभी लौटकर वापस नहीं आता। वर्षों से यह जंगल वीरान पड़ा था और लोग इससे दूर ही रहते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि इस जंगल में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इंसानों की आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर लेती हैं। एक दिन 4 दोस्त राजीव, सुरेश, नेहा और पूजा गांव में घूमने आए। शहर की भागदौड़ से दूर वे एक रोमांचक अनुभव की तलाश में थे। जब उन्होंने शापित जंगल के बारे में सुना तो उनके मन में वहां जाने का विचार आया। गांव वालों ने उन्हें वहां जाने से बहुत मना किया, लेकिन दोस्तों को लगा कि ये सिर्फ अंधविश्वास है और लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। अगली सुबह वे चारों जंगल की ओर रवाना हो गए। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, चारों ओर सन्नाटा छा गया। हवा भी जैसे रुक गई थी और पेड़ों की शाखाएं किसी डरावनी आकृति की तरह झूल रही थीं। जंगल के अंदर की ठंडक उन्हें अपनी हड्डियों तक महसूस हो रही थी। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया, जो समय के साथ पूरी तरह से खंडहर बन चुका था। नेहा ने सुझाव दिया कि वे मंदिर के अंदर जाकर देखें। बाकी तीनों भी मान गए और वे धीरे धीरे मंदिर के अंदर गए। वहां एक टूटी हुई मूर्ति और चंद जले हुए दिए पड़े थे। तभी पूजा को मंदिर के कोने में एक अजीब सा पत्थर दिखा, जिस पर कुछ उकेरा हुआ था। वह पास जाकर उसे ध्यान से देखने लगी। उस पर लिखा था, जो यहां आएगा वह वापस नहीं जा पाएगा। यह पढ़ते ही पूजा के शरीर में सिहरन दौड़ गई और उसने दोस्तों को यह बात बताई। लेकिन राजीव और सुरेश ने इसे मजाक में लिया और बोले, यह सिर्फ किसी की बनाई हुई कहानी है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। तभी मंदिर के बाहर से किसी के रोने की आवाज आई। चारों दोस्तों ने चौंक कर एक दूसरे की ओर देखा। सुरेश ने कहा, यह शायद कोई और हो जो हमारी तरह जंगल की सैर पर आया है। चलो जाकर देखते हैं। वे चारों मंदिर से बाहर आए और उस दिशा में बढ़े जहां से आवाज आ रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रोने की आवाज और तेज होती गई। अचानक आवाज एकदम से बंद हो गई। वहां सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और चारों ओर छाया हुआ अंधेरा था। नेहा ने डरते हुए कहा, हमें वापस चलना चाहिए, ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन राजीव ने उसे शांत रहने को कहा और कहा कि वे थोड़ी और दूर तक चलकर देखते हैं। कुछ और दूर जाने के बाद उन्हें एक पुराने कुएं के पास एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसकी पीठ उनकी तरफ थी और वह सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसका सिर झुका हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे। राजीव ने हिम्मत जुटाकर उसे पुकारा, आप कौन हैं? यहां क्या कर रही हैं? जवाब में वह औरत धीरे धीरे पलटी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उसकी आत्मा वहां नहीं थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। यह देखकर पूजा चीख पड़ी और सभी दौड़कर वहां से भागने लगे। भागते भागते वे फिर उसी मंदिर के पास आ गए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। अब मंदिर पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। चारों को यह समझ नहीं आ रहा था कि वे बार बार उसी जगह कैसे आ रहे हैं। सुरेश ने कहा, यह जंगल सच में शापित है, हमें किसी भी तरह यहां से बाहर निकलना होगा। वे चारों अलग अलग दिशाओं में भागने लगे, यह सोचकर कि शायद कोई एक रास्ता सही निकल जाए। लेकिन कुछ ही देर में सभी एक ही जगह पर वापस आ जाते। ऐसा लग रहा था मानो जंगल उनके साथ खेल खेल रहा हो, उन्हें किसी भयानक अंजाम की ओर खींच रहा हो। रात होने लगी थी और अंधेरा घना हो गया था। तभी राजीव को एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो। उसने ध्यान से सुना तो वह वही औरत की आवाज थी जो बार बार कह रही थी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। इतना सुनते ही राजीव की चीख निकल पड़ी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो बाकी दोस्त भी एक जगह खड़े थे और उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। उनके सामने वह औरत खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। वह धीरे धीरे हवा में घुलने लगी और उसके साथ ही चारों दोस्त भी धुंध में समा गए। अगले दिन गांव वालों ने जंगल के किनारे चारों दोस्तों के बैग और उनके कुछ सामान पड़े हुए पाए, लेकिन उनमें से किसी का कोई पता नहीं चल पाया। गांव वालों ने मान लिया कि वे भी शापित जंगल की रहस्यमयी ताकतों का शिकार हो गए हैं। उस दिन के बाद किसी ने भी उस जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं की।
शापित जंगल की कहानी और भी डरावनी हो गई और लोगों के मन में डर और अंधविश्वास और गहराई से बैठ गया। कहते हैं कि जो भी उस जंगल के करीब जाता है उसे आज भी उन 4 दोस्तों की चीखें सुनाई देती हैं जो हमेशा के लिए वहां कैद हो गए थे।